हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे मैसेज आए कि आप हमें जीपेट 2022 के रिलेटेड जो स्ट्रेटेजी है, कैसे हम प्रिपेयर करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड्स, उन्हीं सब स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट में मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जहां पे मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी जीपेट 2022 के लिए आपकी, वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके लिए बता देता हूँ। हम यहाँ पे बेसिकली सारी जो भी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, मतलब आपको क्या क्या करना है, आपको कैसे आपको स्टार्ट करना है, कौन कौन से सोर्स आपको यूज करने हैं, क्या आपको यूज़ नहीं करना है, और कौन कौन सी बुक आपको यूज करनी है, कैसे आप इनिशलाइज करें, कैसे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, और क्या उन कौन से चीज़ें हैं जो आपको करनी है फ्रेंड्स, वो सारा यहाँ पे हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, उनमें बेसिकली मैं यही समझ के आपको ये एज्यूम करूँगा कि आप एक ऐसे स्टूडेंट जो कोचिंग नहीं ले रहा है फ्रेंड्स, यानी कि आप नॉन कोचिंग वाले स्टूडेंट्स हैं और आप अभी अपने कॉलेज में हैं, फाइनल ईयर में आप जाने वाले हैं, यानी कि आप 2022 में जीपेट को देने वाले हैं। तो उन्हीं चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो स्ट्रेटेजी है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा फ्रेंड्स। आप यकीन मानिए, मेरे साथ एंड तक आप इस वीडियो को देखिए फ्रेंड, डेफिनेटली ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं भी ऑलरेडी जीपेट क्वालिफाइड किया है फ्रेंड्स, मैंने भी कोई कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी से किया। 2 बार फ्रेंड्स मैं नाइपर भी क्वालिफाइड कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही उन सब चीज़ों को क्वालिफाई करने के लिए, वो भी सेल्फ स्टडी से, वही चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करूँगा। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये सब चीज़ें आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा जीपेट और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको इंपॉर्टेंस किसी टॉपिक की समझ आ जाती है, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाती है, तो आप उस चीज़ को पाने के लिए आप ज़्यादा एफर्ट वहाँ पे डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा फ्रेंड, जो आप तक आपने शायद ही सुनी हो किसी से, कि जीपेट का इन फ्यूचर भी आपको मास्टर के बाद भी ये काम आ सकता है, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं जीपेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको सबको पता ही है कि जीपेट मतलब ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है फार्मा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंड्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिकली मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम बेसिकली कंडक्ट किया जाता है। अब ये कंडक्ट कौन कराता है फ्रेंड्स? ये एनटीए कंडक्ट कराती है इसको, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हम बोलते हैं। ये फ्रेंड्स 2019 से ही कंडक्ट करा रही है। इससे पहले जो जीपेट कंडक्ट कराती थी फ्रेंड्स, वो एआईसीटी खुद ही इसको कंडक्ट कराती थी। उसके बाद इसका जिम्मा इन्हें दे दिया गया। अब फ्रेंड्स, ये होता क्या है बेसिकली, इसमें आपको 3 आवर का एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है, जिसमें 125 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन जो 4 मार्क का होता है, यानी कि आपके पास टोटल 500 मार्क्स के वहाँ पे क्वेश्चन आपके पास होते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, कि आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। और अब बात करते हैं कि ये जीपेट का जो स्कोर कार्ड है वो कहाँ पे वैलिड है, आप कहाँ पे इससे एडमिशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जीपेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो ये जीपेट का जो स्कोर कार्ड है, वो जितने भी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, और भी फ्रेंड्स फार्मा के बहुत सारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट भी हैं जो जीपेट के स्कोर कार्ड को आपको एक्सेप्ट करते हैं मास्टर डिग्री के लिए। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप जीपेट क्वालिफाइड कर जाते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जीपेट की इंपॉर्टेंस के ऊपर, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है फ्रेंड्स। सबसे पहला फ्रेंड, जो कि हर स्टूडेंट्स को पता है, और मोस्टली स्टूडेंट्स इसी चीज़ के लिए वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, कि आपको 12,400 मंथली आपको एक फेलोशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी अपनी मास्टर के लिए। तो उसमें आपकी मास्टर भी साथ के साथ चलती रहेगी, और आपकी एक फेलोशिप भी आती रहेगी, उससे आपके घर वालों से आपको पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, आप अपनी स्टडी खुद कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये तो चीज़ थी फ्रेंड जो सबको पता है। दूसरा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मास्टर डिग्री आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया के अंदर। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए कि जीपेट की इतनी अहमियत है कि आप देखेंगे कि मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रीफर किया जाता है जीपेट वालों को, और उन यूनिवर्सिटीज़ में जो खुद का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती हैं, यानी कि खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बावजूद भी वो जीपेट वाले स्टूडेंट्स को ही फ्रेंड्स प्रीफर करती हैं। तो आपको उस चीज़ को समझ लेना है कि फ्रेंड्स इसकी कितनी वैल्यू है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि अगर आपका जीपेट क्वालिफाइड हो जाता है, तो लोगों की नज़रों में भी आपकी एक स्टीम, एक इज्जत बन जाती है थोड़ी सी, कि हाँ, इस
इस स्टूडेंट्स का जीपेट क्वालिफाइड हुआ है तो इसने अपनी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन की है और ये एकदम से इसको बोल सकते हैं कि ये मास्टर है अपने फील्ड में। तो वो भी एक अलग ही फ्रेंड्स एक्सपीरियंस होता है, आप जब क्वालिफाइड करेंगे तो वो एक्सपीरियंस भी आप फील करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि जीपेट वाले कैंडिडेट को ही हायर करती हैं और अच्छे पैकेज के लिए। फ्रेंड्स अब डेफिनेटली मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद प्लेसमेंट देखा है फ्रेंड्स। नाइपर के अंदर जो भी कंपनी आती है मोस्टली उनकी पहली जो कंडीशन होती है वो यही रख देते हैं कि जो भी कैंडिडेट है वो जीपेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं फ्रेंड्स, आप देखेंगे चंडीगढ़ साइड में जो कि बद्दी है वहाँ पे आप देखें कि एकदम फार्मा हब है, वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो जीपेट क्वालिफाइड होना आपके पर फर्स्ट नंबर पे आपको क्वालिफिकेशन वहाँ पे रख देते हैं। तो वो भी एक अच्छे पैकेज के साथ आपको वहाँ पे लेते हैं फ्रेंड्स अगर आपका जीपेट क्वालिफाइड होता है। तो अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहें तो भी हेल्पफुल है, उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आपको कंपनी में अच्छा पैकेज मिले तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है। अब एक चौथी चीज़ फ्रेंड्स कि जीपेट आपके मास्टर होने के बाद अगर जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप यकीन मानिए कि मैंने खुद ने भी पीएचडी के इतनी जगह इंटरव्यू दिए हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ जीपेट के बेसिस पे ही। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि आपकी रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इन डिफरेंट डिफरेंट जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर उनमें आप पीएचडी के लिए सेलेक्ट हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। लाइक आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स आईआईटीज़, आईसर, नाइसर, आईआईएससी, जेएनसीएसआर, बेंगलोर एंड सीएसआईआर लैब। फ्रेंड्स ये सारे के सारे टॉप लेवल इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर जो कि अगर इनके लेवल की बात की जाए तो रिसर्च ओरिएंटेड हैं और हाई लेवल का अपने फील्ड में ही काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप इनमें भी एडमिशन ले सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जीपेट, और आपके जो मास्टर के एग्रीगेटेड मार्क हैं उनके बेसिस पे ही आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और फिर इंटरव्यू होता है और आप उसके बेसिस पे ही वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं और आपको फेलोशिप भी मिलती है। तो फ्रेंड्स उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं उनको सजेस्ट करूँगा जो पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड हैं वो थोड़ा मेहनत अच्छे से करें और एक अच्छी रैंक लेके आएँ ताकि उनको इन फ्यूचर पीएचडी में भी एडमिशन मिलने की हेल्प मिले। आप देखते होंगे फ्रेंड जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि इनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये एग्ज़ाम देने क्यों आए हैं। तो फ्रेंड्स आप उनसे अगर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पीएचडी के एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं और इसीलिए वो देने आए हैं कि उनका जीपेट क्वालिफाइड हो जाए तो उसके बेसिस पे वो पीएचडी में एडमिशन ले सकें। ये तो थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ जीपेट। अब मैं चलता हूँ फ्रेंड्स की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, क्योंकि अभी हमारा जो मेन टॉपिक है फ्रेंड्स हम उस पर चलते हैं कि हमारी एक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। अब फ्रेंड्स आप समझ लीजिए कि मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको ये समझ के कि आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, आपको सिर्फ एक आइडिया है कि जीपेट नाम का एग्ज़ाम हमें देना है, आप उसी को सोच रखा है सिर्फ और अब आप स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसे आपके पास टाइम 1 साल का है फ्रेंड्स। बहुत टाइम है, यकीन मानिए फ्रेंड्स ये टाइम बहुत ज़्यादा है आपके पास, यानी कि इनफ टाइम है आपकी प्रिपरेशन के लिए और आप अच्छे से इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, सबसे पहला काम जितने भी ना जीपेट 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनको एक काम सबसे पहला जो करना है वो ये कि वो सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस है एनटीए की वेबसाइट पे उसको डाउनलोड कर लें। अब फ्रेंड्स ये सिलेबस आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी होता ही है कि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट तो सिलेबस भी नहीं देखते, ये समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है जो भी है वो देखा जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख ली उन्हीं के बेसिस पे सिलेबस को समझने लग जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये गलती आपको नहीं करनी। आप इनिशियल पे सबसे पहला काम जो एक जीपेट एस्पायरेंट्स का होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि वो सिलेबस को सबसे पहले डाउनलोड करें। अब उस सिलेबस को अच्छे से फ्रेंड्स आपको एग्जामिन करना है, यानी कि अच्छे से उस सिलेबस को देखना है और आपको उस सिलेबस को देखने के बाद उसमें से फाइनली आपको ये कैलकुलेट करना है कि एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज कितना है पर जीपेट के अंदर। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्रेंड्स, आप याद रखें कि जीपेट का सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड करें, उसके बाद उसको अच्छे से आप पढ़ें, फिर उसमें से देखें कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेबल आपके लिए बनाई हुई है, आप देखें कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। ये जीपेट 2021 का जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स ये वेटेज है जो उन्होंने एनटीए ने खुद ने प्रोवाइड कराया है फ्रेंड्स, वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें फार्मास्यूटिक्स से भी 38 क्वेश्चन है, फार्माकोगनोसी से 10 है, फार्माकोलॉजी से 28 है और अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं फ्रेंड्स उनसे 11 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 125 क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप अगर गौर से इसको देखें तो फ्रेंड्स आपको दिखेगा कि यहाँ पे 4 ही जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आप ये ना समझिए कि सिर्फ यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मेडिसिनल केमिस्ट्री
और सारी की सारी जो केमिस्ट्री है फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर दी गई है। फार्मास्यूटिक्स में भी आप देखें एनालिसिस भी इसी में इंक्लूड हो गई है, फॉर्मुलेशन भी इसी में इंक्लूड हो गई है। फ्रेंड्स सारा पार्ट जो है मोस्टली टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी वो भी फार्मास्यूटिक्स में ही इन्वॉल्व हो गया है। अब फार्माकोलॉजी का फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जो भी कंप्लीट फार्माकोलॉजी है वो इसमें हम बोल सकते हैं, और फार्माकोग्नोसी में तो एक फार्माकोग्नोसी ही कंप्लीट है। यानी कि यहाँ पे फार्माकोलॉजी में हम एच को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जबकि फार्माकोग्नोसी में अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि हमारा जो बॉटनी वाला पार्ट था जो हम पढ़ते थे फार्माकोग्नोसी में, वो वाला पार्ट यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको ध्यान रखने के बाद अब आपको जो पॉइंट करना है फ्रेंड, थर्ड पॉइंट आपको ये करना है कि खुद को एग्जामाइन करना है। यानी कि आपको जो ये वेटेज आपने देखा, जो सब्जेक्ट ये देखे, जो टॉपिक ये देखे, इनमें से आपको कितना आता है, ये चीज़ आपको अभी देख लेनी है। क्योंकि फ्रेंड्स आप फाइनल ईयर में हैं, मैं ये समझ रहा हूँ, या फाइनल ईयर में आप जाने वाले हैं, तो आपने 3 साल ऑलरेडी फार्मेसी में पढ़ी हैं चीज़ें, लेकिन आपको उनमें से आता कितना है, आप कितनी चीज़ों को उनमें से समझ पा रहे हैं, कितनी चीज़ें आपको उनमें से अच्छे से आ रही हैं, और कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आज तक आपने पढ़ी ही नहीं। क्योंकि मोस्टली होता यही है फ्रेंड, जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम एक कॉलेज के जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उनसे ओरिएंटेड होकर हम वहाँ पे पढ़ने लग जाते हैं। हमारा टारगेट यही होता है कि हम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में क्वालिफाइड करने हैं। तो उस कंडीशन में हम होता क्या है फ्रेंड, बहुत सारे टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एग्जामिन कर लेनी है कि लाइक मुझे कितना इस टॉपिक्स में से आ रहा है, कितना सिलेबस मुझे आ रहा है, और कितना ऐसा है कि जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अब ये चीज़ें होने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि अब आपने क्या किया, सिलेबस डाउनलोड कर लिया, सिलेबस को पढ़ लिया। सिलेबस पढ़ने के बाद आपने वेटेज भी देख लिया, कितना वेटेज किस टॉपिक का है। उसके बाद आपने खुद को भी देख लिया कि मुझे कितना आ रहा है और कौन सा टॉपिक मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कट ऑफ देखनी है, अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखनी है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि स्मार्ट वर्क से आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब अगर आप अंधाधुंध लगे रहेंगे कि हाँ मेरे को सब टॉपिक पढ़ने हैं, सब चीज़ें पढ़नी है, आपको कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक का कितना वेटेज है, कट ऑफ कितनी गई है, और आप ऐसे ही अंधाधुंध पढ़े जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स उस चीज़ का कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप स्मार्ट वर्क करें। यानी कि हम इसीलिए ये चीज़ें आपको पीछे से बताते आ रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। तो कट ऑफ आपको यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने खुद ने टेबल बनाई हुई है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कट ऑफ। आप कट ऑफ देखें तो फ्रेंड्स 2020, 19 एंड 18, यहाँ पे हमने 17 की भी लिखी हुई थी फ्रेंड्स, वो कट चुकी है। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पर भी उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हमारे लिए 3 से भी काम चल जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमें मेन चीज़ समझनी है वो चीज़ हम समझ लेंगे इन्हीं से। तो फ्रेंड्स आप देखें कि कट ऑफ कितनी जाती है, आपको अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी देख लेनी है, लाइक कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। आप देखें कि अगर 18 टू 20, तो आपको देखेंगे कैंडिडेट इंक्रीज होते हुए मिल रहे हैं। यानी कि 2018 में आप देखें 34,000 थे, और अभी आप 2020 में देखें तो 48,000 है। और फ्रेंड्स अगर आप यकीन मानिए 2021 का देखेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। यानी कि एक ट्रेंड जो आपको देखने को मिल रहा है कि हर साल स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये समझेंगे कि स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स बात वहीं के वहीं है। क्योंकि आप अगर देखें कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने क्वालिफाइड हुए हैं, तो उनका नंबर भी वहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि फेलोशिप भी साथ के साथ बढ़ रही हैं, अगर स्टूडेंट कैंडिडेट्स हैं जो वो ज़्यादा वहाँ पे हो रहे हैं तो। यानी कि बात अभी भी बिल्कुल वहीं पे वहीं है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कंपटीशन फ्रेंड्स बढ़ रहा है। अभी ट्रेंड एक ऐसा चल रहा है कि जो चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वहाँ पे, यानी कि बेसिक अगर आपका क्लियर है तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो फ्रेंड्स वो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, आपका बेसिक पूरा अच्छे से आपको क्लियर करना है। वो चीज़ हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि वो चीज़ें आपको कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स आप देखें कि जो अनरिजर्व की हाईएस्ट अब तक गई है कट ऑफ, वो 163 गई है। EWS की देखें तो 104 है। OBC में आप देखें 131, SC में आप देखें 103, और ST के लिए देखें आप 676। ये कट ऑफ फ्रेंड्स 2020 की है, अभी 2021 की भी आएगी, आप वो भी देख लीजिए फ्रेंड्स कितना फ्लक्चुएशन होता है। मोस्टली ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, 5-10 मार्क का आपको फ्लक्चुएशन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मोस्टली कट ऑफ यही रहने वाली है। अब आपके दिमाग में फ्रेंड्स बेसिक टू लेके कट ऑफ तक आपके पास एक पूरा आइडिया है कि मुझे मेरी कैटेगरी कौन सी है, मुझे कितने मार्क्स तक प्रिपेयर करना है। आप फ्रेंड्स ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपकी कैटेगरी सपोज कीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी है और आपकी कट ऑफ यहाँ पे देख रहे हैं कि आप 163 है, तो आपको एटलीस्ट 200 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है, तब जाके आपके 163 मार्क्स हैं जो आ पाएंगे। तो अब आपके पास हर चीज़ तैयार है। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका सारा आइडिया होने के बाद अब आपको स्टडी कैसे तैयार करनी है। अब सबसे पहला काम इन सब चीज़ों को करने के बाद आपको सारी की सारी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं जो फ्रेंड्स वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है।
यानी कि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक की फ्रेंड्स 1 साल आपके पास, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत टाइम है फ्रेंड्स। आप ये मत सोचें कि 1 साल में नहीं होगा, आप डेफिनेटली सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब पढ़ना कैसे है फ्रेंड्स, वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप देखेंगे फ्रेंड्स अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस खुद बिल्डअप होने लग जाएगा, और आप पाएंगे कि हाँ, हमारी जो स्टडी है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है, और ऐसा लगने लग जाएगा कि हाँ, मेरा जीपेट भी क्वालिफाइड हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपने अब सारी स्टैंडर्ड बुक सेलेक्ट कर लेनी है। आप उनकी चाहे पीडीएफ देखें या लाइब्रेरी से लें, बेटर यही रहेगा कि फ्रेंड्स आप सॉफ्ट जो हार्ड कॉपी है वही लें, या लाइब्रेरी से ले लें उसको, या कुछ बुक परचेज कर लें जो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आपका जो इंटरेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप जीपेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मास्टर करनी होगी। अब मास्टर कौन से सब्जेक्ट से करनी है, लाइक आपको फार्माकोलॉजी से करनी है तो फार्माकोलॉजी की स्टैंडर्ड बुक्स तो आप खरीद ही लें, वो आपके लिए एक बेनिफिशियल रहने वाली हैं इन फ्यूचर में भी। तो फ्रेंड्स अब सब आपके पास सारा आइडिया भी है, सारा सोर्स भी है। अब हम चलते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना कैसे है फ्रेंड्स, आप स्टार्ट कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले फ्रेंड्स जो इजी टॉपिक है ना सिलेबस के, उनसे स्टार्ट करना है। इससे होगा क्या फ्रेंड्स, आपको बोर नहीं होगा, यानी कि इजी इजी टॉपिक हैं आपके जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे, और जल्दी जल्दी कवर होने के साथ साथ आपको एक कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, आपको लगने लग जाएगा कि हाँ, मेरा सिलेबस कवर हो रहा है। और इजी इजी टॉपिक है तो फ्रेंड्स आप उनको आसानी से कर भी लेंगे। अगर आप डायरेक्ट हार्ड टॉपिक की तरफ जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आ रहा और समझ भी नहीं आ रहा है, तो आप पढ़ाई को छोड़कर रख देंगे साइड में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है इजी टॉपिक के साथ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इजी टॉपिक होते जाएं आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स हम छोटे छोटे स्टेप उठाकर ही एक बड़े टारगेट की तरफ पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट बड़ा कदम उठाएं। तो फ्रेंड्स छोटे छोटे कदम, यानी कि छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, इजी इजी जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, उन्हीं के साथ आपको स्टार्ट कर देना है, और उसी के साथ फिर आपको आगे डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं जो वो लेके चलने हैं। अब इजी इजी टॉपिक में फ्रेंड्स आप जैसे कि आप हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कौन से सब्जेक्ट के ज़्यादा वेटेज है। लाइक आप फार्माकोलॉजी अगर उठा लेते हैं तो उसमें आपको क्लासिफिकेशन सबसे इजी पड़ता है, आपको क्लासिफिकेशन सबसे पहले याद कर लेना है। ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं, लाइक ड्रग के एडवर्स इफेक्ट हैं तो वो चीज़ें आपको याद कर लेनी है फ्रेंड्स। इजी इजी टॉपिक को आपको लेके चलना है। अब कुछ जैसे कि माइनर सब्जेक्ट हैं लाइक जूरिस्प्रूडेंस वगैरह हैं, तो वो बहुत इजी टॉपिक हैं फ्रेंड्स, उनको आप याद कर सकते हैं, उनसे एक दो क्वेश्चन भी आपको मिलने के चांस वहाँ पे होते हैं। तो ऐसे अब एक चीज़ ये है कि फ्रेंड्स ये तो था आपको कि इजी टॉपिक के साथ स्टार्ट करना है। अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, लाइक अभी आप फाइनल ईयर में हैं और कुछ स्टूडेंट अभी थर्ड ईयर में हैं जो अभी फाइनल ईयर में होने वाले हैं। अब इनके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है अभी, यानी कि थर्ड ईयर में जो अभी तक आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपको स्टैंडर्ड बुक से ज़रूर पढ़नी है फ्रेंड्स। आपको रूम पे आके, आपके हॉस्टल में आके, जहाँ पर भी हैं आप उनको ज़रूर एक बार स्टैंडर्ड बुक से रिवाइज़ कर लें, और उनके नोट बना लें अगर आपके पास टाइम है तो फ्रेंड्स। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। यानी कि थर्ड सेम का जो आपका कुछ सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा स्टैंडर्ड बुक से, और फाइनल ईयर में आप जब जाएंगे आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो आपको साथ के साथ स्टैंडर्ड बुक से कवर कर लेनी है। अब ये तो हो गया फ्रेंड्स कि आपका कॉलेज भी साथ साथ चल रहा है और आपके जीपेट का कुछ सिलेबस भी आपका तैयार हो रहा है। अब जो सिलेबस आपका बच गया, यानी कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का कुछ सिलेबस जो रह चुका है, उसको आप इसी चीज़ के इसी टाइम टेबल के साथ एडजस्ट करके उसकी तैयारी एक एक दो दो घंटा उसके लिए देते रहें। तो फ्रेंड्स 1 साल में मैं यकीन मानिए कि आपका सारा सिलेबस हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब में कब सिलेबस कर लिया। अब ये था फ्रेंड्स कि आप सिलेबस को कैसे करें, यानी कि आपको जो चीज़ें कॉलेज में पढ़ाई जा रही हैं आप उनको स्टैंडर्ड बुक से आके पढ़ लें और उनके नोट बना लें जिनको आप रिवाइज़ कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स रिवीजन तो की है, यानी कि रिवीजन आपको करना ही करना है डेफिनेटली जितना भी आप पढ़ते हैं, वरना ऐसा होगा कि 1 साल बाद आप देखेंगे कि आपने जो पहले पढ़ा वो भूल गए। तो ऐसा नहीं करना है, साथ के साथ रिवाइज करना है, हर वीकली आपको रिवाइज करना है वो चीज़ें। तो रिवीजन आप करते रहें, नोट से करते रहें, उसके साथ साथ आपको कॉलेज की प्रिपरेशन भी करते रहनी है, और साइड बाय साइड जो आपका सिलेबस पहला वाला बचा हुआ है और जो इजी है, जो आपको पढ़ना है, आप सोच रहे हैं कि मुझे ये टॉपिक आज पढ़ना है, तो वो टॉपिक आप साइड बाय साइड पढ़ लें। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि फार्मेसी में जो सिलेबस है वो कनेक्टेड ही सिलेबस है सारा। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाइक आप एक फार्माकोलॉजी का टॉपिक एंटी माइक्रोबियल्स पढ़ रहे हैं तो वही आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएगा, तो उसे आप वहीं के वहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन मिल जाएंगी तो वो टॉपिक आपका आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बहुत सारे टॉपिक आप देखें कि आपके साथ के साथ तैयार हो जाएंगे, तो उनको आप हैंड टू हैंड वहीं के वहीं प्रिपेयर करके उनके नोट बना के तैयार कर लें। अब जैसे ही फ्रेंड्स आपने ये टॉपिक तैयार कर लिया, उसके साथ ही आपको करना क्या है कि जितने भी एमसीक्यू आपको मिल सकें कहीं से भी इन टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको सारे के सारे सॉल्व कर लेने हैं फ्रेंड्स। क्योंकि इससे होगा क्या फ्रेंड्स, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वो जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा। फ्रेंड्स आप
यकीन मानिए आपकी खुद चीज़ आप ये खुद नोटिस करना इन फ्यूचर जब आप टेस्ट दोगे कि जो चीज़ें आपने बहुत सारे कंसेप्ट आप भूल चुके हैं लेकिन आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एमसीक्यू और वो वहाँ पे आपको याद आते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे आप क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स होता है ऐसा है कि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना तो डेफिनेटली एक कंसेप्ट है जो लॉन्ग टाइम तक हमारे ब्रेन में रिटेन रहता है। और फ्रेंड्स ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने ये चीज़ें अब प्रैक्टिकली फील की हैं अपने टाइम पे और ये सारे एग्ज़ाम क्वालिफाइड भी किए हैं फ्रेंड्स एक अच्छी रैंक के साथ। तो आपको भी ये डेफिनेटली ये सारी चीज़ें करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप ये एमसीक्यू सॉल्व कहाँ से करें फ्रेंड्स। तो इनके लिए फ्रेंड्स आप व्हाट्सअप यूज करें, व्हाट्सअप पे बहुत सारे ग्रुप आप देखेंगे कि बने हुए हैं, तो वो आप यूज करें। यूट्यूब आप यूज करें, यूट्यूब पे फ्रेंड्स हमारे चैनल के साथ भी एसोसिएटेड हो जाएं हम भी, क्योंकि इन फ्यूचर आपके लिए जीपेट 2022 में आपकी हेल्प करने वाले हैं डेफिनेटली। आप हमारा ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी आपको एमसीक्यू मिलेंगे। और भी बहुत सारे ग्रुप हैं फ्रेंड्स टेलीग्राम पे, आप वो ज्वाइन कर ले, वहाँ पे डेली बेसिस पे एमसीक्यू पोस्ट किए जाते हैं। फेसबुक पर भी फ्रेंड्स पोस्ट किए जाते हैं और इंस्टाग्राम, गूगल, बुक्स, मोबाइल ऐप भी हैं फ्रेंड्स। मैंने ऑलरेडी इन मोबाइल ऐप से भी एक वीडियो बनाई हुई है कि आप कैसे एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा फ्री मोबाइल ऐप्स हैं जो उनका यूज करके कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स और आई बटन में मिल जाएगी, आप उसको भी एक बार ज़रूर देख लें। और फ्रेंड्स यकीन मानिए कि मैंने अपने खुद के टाइम में इन सारे जो प्लेटफॉर्म हैं सोशल प्लेटफॉर्म, इनसे बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। तो फ्रेंड्स एमसीक्यू सॉल्व करते करते एक ऐसा रूटीन बन गया था फ्रेंड्स कि जो नॉर्मल एमसीक्यू होते हैं फ्रेंड्स वो तो ऐसे ही उनको ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा और आंसर खुद ब खुद निकल आता था फ्रेंड्स। इतनी प्रैक्टिस हो गई थी एमसीक्यू करते करते। और इस एमसीक्यू की प्रैक्टिस से एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलेगा फ्रेंड्स, आपकी टाइम जो कंजप्शन है वो कम होगी, यानी कि आप टाइम कम लेंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब फ्रेंड्स टाइम जीपेट में तो आपके पास बहुत होता है, लेकिन इन फ्यूचर जब आप नाइपर के लिए जाएंगे तो वहाँ पे टाइम का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा और वो चीज़ आपको फिर समझ में आएगी कि हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते तो आज हम टाइम को मैनेज कर पाते। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स, अभी से वो चीज़ आपको लेके चलनी है। अब फ्रेंड्स उसके बाद आप जब ये सारी चीज़ें हो जाएं, आप सिलेबस पढ़ लें, आपने जो चीज़ें पढ़ी सिलेबस पढ़े, एमसीक्यू किया, और अब आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर के जीपेट के क्वेश्चन पेपर हैं फ्रेंड्स उनको ले लेना है और उनको सॉल्व करते हुए बैठ जाना है। आप देखेंगे कि फ्रेंड्स आज आप अगर जीपेट का क्वेश्चन पेपर लेके बैठ रहे हैं तो आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं मान लीजिए, लेकिन फिर आप थोड़ा 10 दिन बाद दोबारा उस क्वेश्चन पेपर को लेके बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आप उसमें से 5 क्वेश्चन और सॉल्व कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन के नंबर हैं वो इंक्रीज होते चले जाएंगे और एक दिन आप पाएंगे कि आप मोस्टली वो क्वेश्चन पेपर के कंसेप्ट हैं जो वो आपको आते हैं। अब सॉल्व होना ना होना फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 100% तो फ्रेंड्स कोई भी सॉल्व नहीं करता, लेकिन मोस्टली आप देखेंगे कि कंसेप्ट आपको सब आते हैं। हाँ ऐसा होता है कि फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत सारे के आंसर नहीं पता होते, लेकिन कंसेप्ट डेफिनेटली आपको वो पता होते हैं। तो आप ये चीज़ें खुद अपना नोटिस करें, आपको इससे एक आइडिया भी आ जाएगा फ्रेंड्स कि हम कितना अभी हमारी तैयारी हो चुकी है। आप फ्रेंड्स पाएंगे कि जब ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी नहीं कि आज 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, अगले 10 दिन बाद कर रहे हैं तो 15 हो रहे हैं, फिर 20 हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस ना खुद बिल्डअप होता चला जाएगा। आपको खुद लगने लग जाएगा कि हाँ डेफिनेटली अभी मेरी तैयारी एक राइट पाथ पे चल रही है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको करना क्या है, ये सारा जो था फ्रेंड्स मैंने बता दिया। अब मैं कुछ आपको बुक बताने वाला हूँ, यानी कि आपका जब स्टैंडर्ड बुक से हो जाए। अब कुछ तो ऐसी बुक हैं फ्रेंड्स कि एमसीक्यू के लिए, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि बुक भी यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको बुक भी एमसीक्यू के लिए बताने वाला हूँ। और कुछ जो आपका, अगर आपको लगता है कि फ्रेंड्स हमसे नोट नहीं बन रहे हैं, मुझसे खुद से नोट नहीं बना पा रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ तो रहा हूँ, तो आपको मैं एक यहाँ पे बुक भी बता दूंगा कि फ्रेंड्स जिसको आप एज ए रिवीजन के लिए ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कुछ पढ़ने को ज़्यादा नहीं मिलेगा, एज ए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले देखें जो जीपेट एक कंपेनियन नाम की बुक है बाई नज़मा एन इनामदार मैम, वो आप ले लें फ्रेंड्स। उसमें आपको एमसीक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर के जीपेट के क्वेश्चन पेपर हैं उन सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। यकीन मानिए अगर आप इस बुक को भी एक बार कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आपको 40 क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपके ऐसे ही हो जाएंगे इसी बुक से, आपको जीपेट ही क्वालिफाइड हो जाएगा फ्रेंड्स। यकीन मानिए कि इतनी अच्छी बुक है, मैंने खुद ने भी पढ़ी है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्वेश्चंस का। हाँ कुछ क्वेश्चंस की वहाँ पे जो प्रिंटिंग है वो भी मिस्टेक है, तो फ्रेंड्स वो हो जाता है बड़ी बड़ी बुक में, वो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए कि एक बहुत ही अच्छी बुक है, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन जीपेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला। वन ऑफ द बेस्ट बुक है फ्रेंड्स और सबसे ज़्यादा जीपेट एस्पायरेंट्स के द्वारा पढ़ी जाने वाली बुक भी है। आप ये डेफिनेटली ले लें, इनकी लिंक सब बुक्स की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाएँ वहाँ से इसको खरीदें फ्रेंड्स।
उसके बाद अगर देखें आप पियर्सन गाइड टू जीपेट आपको ले लेनी है फ्रेंड्स। ये जो बुक है पियर्सन गाइड टू जीपेट, ये आप समझ लीजिए कि एक तरह की रिवीजन के लिए ही बुक है। ये बुक बेसिकली आपको जब जीपेट से 2 या 3 महीने रह जाएं उस टाइम आपको ये पढ़नी है बेसिकली। या तो आप जो मैंने बताया अगर आप नोट नहीं बना सकते तो इस बुक को आपके साथ के साथ पढ़ सकते हैं, वरना मोस्टली ये देखा गया है कि फ्रेंड्स मैंने खुद ने भी इस बुक को एज ए रिवीजन के लिए यूज किया था जब जीपेट से 2-3 महीने पहले। तो वहाँ पे फ्रेंड्स इन सारे टॉपिक्स जो मेरे थे इस बुक से बहुत अच्छी तरह रिवाइज हो गए थे। और फ्रेंड्स फिर ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ सारे क्वेश्चन इसी बुक से आ गए हैं, क्योंकि बेसिक इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ सारी दी हुई है। अगर आपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा हुआ है तो फ्रेंड्स आप इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प भी इस बुक से आपको मिल जाएगी। अब एमसीक्यू के लिए अगर हम बात करें, एमसीक्यू के लिए इन फार्मेसी फॉर जीपेट बाय डॉक्टर सागर, ये बुक आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छी बुक है, सस्ती भी बुक है, तो ये आप ले लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी और आप इसके एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स जो एक मेरी खुद की एक पर्सनल एडवाइस आपको रहेगी कि एक छोटी सी बुक जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की आती है केडीटी के द्वारा, वो आप ले लें फ्रेंड्स। ये बुक आप हमेशा अपने पास रखें, अपने बैग में रखें फ्रेंड्स। जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप इसको खोलें, 5-10 मिनट इसको पढ़ें, इसमें से एक क्लासिफिकेशन आप पढ़ें। उसके बाद अगले दिन उस क्लासिफिकेशन को जब भी आपको फ्री टाइम रहे उसको रिवाइज करें, उसके साथ साथ अगला क्लासिफिकेशन आप पढ़ें। ये काम फ्रेंड्स आपको डेली बेसिस पे करना है। आप फ्रेंड्स यकीन मानिए कि आप देखेंगे कि 2-3 महीने बाद आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन याद हो चुका है। फ्रेंड्स ये काम मैं बहुत करता था अपने टाइम में। मैं इस बुक को डेली बेसिस पे पढ़ता था और फिर अपने फ्रेंड्स को ये बुक दे देता था और उनसे बोलता था कि आप कोई सी भी ड्रग मेरे से कहीं से भी इसमें से पूछिए और मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्लासिफिकेशन कौन सी कैटेगरी से ये बिलोंग कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है फ्रेंड्स, आप इसको फॉलो करें डेफिनेटली, ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि क्लासिफिकेशन अगर आपका हो जाता है तो फ्रेंड्स वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको उसी से वहाँ पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सारा डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स ये बहुत बेसिक लेवल पे मैंने सारी चीज़ें बात की हैं जो भी हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो क्विक रिवीजन सीरीज है जीपेट के लिए वो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस किए हैं, आपको लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये सारी जो मैंने बातें बताई वो आपको हेल्पफुल लगी होंगी। तो फ्रेंड्स आप इनको अपने दोस्तों के साथ जो जीपेट 2022 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसकी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।